हमारे कैंडिडेट सोचते हैं कि शायद कोई रेडीमेड सोल्यूशन है, शायद कोई ऐसा मैजिक है जिसको वो मास्टर कर लेंगे और सिलेक्शन सेंटर में जाएंगे और शायद वो रिकमेंड हो। अ नॉन रिकमेंडेशन एट द एसएसबी इज बाय नो मींस एन इंडिकेटर ऑफ हाउ गुड ए पर्सन यू आर। हमेशा याद रहे एसएसबी में बेस्ट स्ट्रेटजी इज फ्रेंड्स एंड डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई एम कर्नल पंकज मल्होत्रा। आर्मी से रिटायर हुए मुझे अभी करीब 2 साल हुए हैं। व्हेन आई लुक बैक, जो 40 साल का वो जो समय मैंने आर्मी में गुजारा, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा सिलेक्शन सेंटर में मेरा निकला। 8 साल का टेन्योर, 4 डिफरेंट एसएसबीज में मैंने काम किया। 4 साल भोपाल में, जहां पर मैं डिप्टी प्रेसिडेंट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर था। 4 साल इलाहाबाद में, जिसको आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहां पर भी मैं डिप्टी प्रेसिडेंट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर था। आज मैं आपसे उन 8 साल के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सपीरियंस से जो सुनने वाले डिफेंस एक्सपीरियंस हैं उनको कुछ फायदा होगा। आई वॉज कमीशन in the army in the year 1981. My background, my father was a businessman, comes from a family of businessmen. There is nobody in the services that I could look up to, and I studied in Shishu Niketan till class 5th. Went to join the government inter college in class 6th. There was nothing that I was thinking of at that point of time, or maybe thinking of the defense forces and such. But to tell you very frankly, it was an idea to get away from the house. सोचो 10-11 साल के बच्चे का अंदर क्या होता होगा। मेरे अंदर वो चाहत थी कि मैं घर से बाहर जाऊं और बाहर जाके पढ़ाई करूं। और यही चाहत थी कि मैंने जब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में साइंस स्कूल की एक टीम आई और कुछ फॉर्म भरवाए गए, तो मैंने वो फॉर्म लिया। एंड व्हेन आई वेंट टू माय फादर and showed him that form, because it was his signature that were required there, he told me, what is it? क्यों जाना चाहते हो तुम बाहर? मैंने कहा कुछ नहीं, बस बाहर पढ़ाई करूंगा। और उस टाइम पर ऐसे थिंकिंग थी लोगों की कि शायद सैनिक स्कूल में जाना मतलब बहुत मुश्किल बात है। दूसरी बात, शायद सैनिक स्कूल में जाने का मतलब ही आप आर्मी में चले गए। तो मुझे काफी परसुएट किया गया। मैंने कहा नहीं, आप साइन कर दीजिए, बाकी जस्ट लीव इट टू मी एंड आई कैन एश्योर यू। उसके बाद मेरे फादर ने मुझसे कभी दोबारा पूछा नहीं। एंड आई वेंट टू लखनऊ, गेव माई एग्जाम्स, गॉट थ्रू इन द सैनिक स्कूल, एंड इन 1977 आई वेंट इन फॉर द यूपीएससी रिटन एग्जाम, एंड इट वॉज माई गुड लक that I cleared that exam in the first attempt, came to SSB, went to SSB to Bhopal actually, and cleared my SSB in the first attempt, and in 1977 joined NDA. It was on 19 December 1981 that I got commissioned, and got commissioned into Army Air Defense. And it was sheer hard work. I accept that. It was a lot of hard work that I put in during those exams. And even the other Army courses that I did, it was more of my hard work which produced those results. And that helped me understand the value of hard work. There is no shortcut to success. Gentlemen, if one has to succeed, one has to put in sustained hard work. I think in our times, the dream of every young officer was to command a unit. And I was lucky that I got to that post, and I commanded the unit in Bhuj. The most important thing that happened in my life thereafter was my getting into the selection system. While I was at Pune in the Southern Command, I was selected to be trained as an assessor. And from 2007 to 2009, I did my first tenure as an interviewing officer at the selection center Central at Bhopal. 8 साल में मैंने जो देखा, it was my experience that the candidates who used to come to the SSB, they were in a state of confused mind. बहुत ज्यादा दिमाग में confusion था। और मैं उन बच्चों को ब्लेम नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से इसकी बड़ी जिम्मेवारी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की है जो कि अभी
like pawn shops, they have come up all over the countryside, and each one of them thinks himself to be a defense experienced person, a defense motivator. With the results, हमारे कैंडिडेट सोचते हैं कि शायद कोई रेडीमेड सोल्यूशन है, शायद कोई ऐसा मैजिक है जिसको वो मास्टर कर लेंगे और सिलेक्शन सेंटर में जाएंगे और शायद वो रिकमेंड हो जाएंगे. नाउ आई वांट टू टेल यू जेंटलमैन, this selection procedure is an extremely different procedure than all the testing procedures in your life that you have gone off so far. आपने अभी तक जितने भी टेस्ट दिए उसके अंदर कोई एक करेक्ट आंसर होता था, एक करेक्ट रिएक्शन होता था. In the SSB, there is nothing called a right answer, there is nothing called a right reaction or an ideal solution to a problem. In the SSB, it is the content, the context, and the intent of your answers that makes an impact. We are looking for candidates who have a mind which is fertile, people who are inquisitive, inquiring, analytical in their approach, people who are able to find working solutions to day-to-day problems. कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं आपको दी जाती. आपकी जिंदगी में होने वाली आम जो क्वेश्चंस आपके जो सिचुएशंस आप फेस करते हो, that is all what comes there. And we expect the candidates to come to logical, workable solutions using the resources available to them. And wherever resources are not available, we are looking for people to improvise the resources. We are looking for people who are comfortable in all social circles and circumstances. याद रहे, एक आर्मी ऑफिसर अपने जवान के साथ बैठकर उसके लंगर में एक कप से चाय पीता है, ग्लास में चाय पी सकता है, और वही आर्मी ऑफिसर अपने आप को 5 स्टार होटल में जाकर बहुत पॉलिश और बहुत अच्छे फाइनेंस के साथ प्रेजेंट कर सकता है. तो इट नीड्स दैट यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन ऑल सोशल सर्कल्स एंड सर्कमस्टांसेस. ऑल्सो वी नीड पीपल हु आर ग्रुप माइंडेड पीपल. देखिए, अकेले एक टीम का मेंबर टीम को सक्सेस नहीं दिला सकता, तो हमें चाहिए पीपल हु आर ग्रुप माइंडेड पीपल. वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर पीपल who have the ability to take the first step in unfamiliar situations. We are looking for people who have faith in their own abilities. We are looking for people who have the ability to take decision in quick time frame. Remember, in the army, a bad decision may be better than no decision at all. We are looking for people who inspire the group by their very presence. उनके होने से ग्रुप में जो है दम आ जाता है, जोश आ जाता है. We are looking for people who have the ability to keep their calm, keep their composure in the face of odds and difficulties. Remember, as a leader of men, if you lose your calm, you lose your composure, I'm afraid the men that you command will lose faith in your abilities to command them. We are also looking for people who can forge forward even in the face of odds and difficulties, who have courage, both moral courage as well as physical courage. People who are able to withstand stress, both physical stress as well as mental stress. Now, these are some of the qualities which I am sure most of the candidates, the aspiring defense aspirants, they know about it. I know a large number of candidates do not get selected. I want to tell you, friends, a non-recommendation at the SSB is by no means an indicator of how good a person you are. You may be very good, and I'm sure you all are aware that very large, eminent personalities who made a niche for themselves in their own fields never succeeded in the SSB. Late
Dr. APJ Kalam. He never got recommended in the SSB. But it did not mean that he was not good. That means you may be very good. Don't take that non-recommendation of the SSB to heart. Don't think you are not good. I know the parents, so many times I have interacted with so many parents. They tell me that their son has not been able to make it. They feel very bad. I know any rejection, any failure, कहीं पे भी जब सक्सेस नहीं मिलती तो मैंने दो तरीके के कैंडिडेट्स देखे. There are some candidates, when they do not succeed, they start looking for reasons beyond their control. There are candidates who, when they do not succeed, they start looking inwards. They try and understand what is it that they did not have, that the candidate who has succeeded had. And such candidates, I can tell you, make each failure a stepping stone, and sooner than later they will succeed. Choice, gentlemen, is entirely yours in what category you want to place yourself in. In those 8 years of my experience as an assessor, I've done more than 20,000 assessments in the stage 1 testing, which is the preliminary test before the candidates can be selected for the second stage. And more than 7,000 interviews now I have completed. हमेशा याद रहे SSB में best strategy is to be yourself. मैं ये हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है. अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे सेलेक्ट करें, अदरवाइज हो सकता है आपके लिए कुछ और अच्छा वेट कर रहा हो. अगर इस एटीट्यूड के साथ अगर आप एसएसबी की ओर जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एसएसबी में बेहतर कर सकेंगे. 30 years of the army life, I will say, actually made me feel that if you have it, if you decide, if you really put your soul to something, I think you can achieve anything. And I was very happy. A normal, I'll say very medium level, mediocre type of a person. If I could reach to the rank that I reached, I think any one of you who decides, any one of you who just lives the life normally, puts up hard work and sets up goals, I think nothing is unattainable. You can achieve, you can reach. तो मेरी एडवाइस और मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स के साथ भी और कैंडिडेट्स के साथ भी ये है कि प्लीज अंडरस्टैंड इट इज अ वे ऑफ लाइफ. Armed forces is not a job that you are seeking. It is a way of life. If you have it in you, there is nothing extraordinary required to be done. You have to do ordinary things in extraordinary manner. आप पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से काम करें और रिजल्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें. याद रहे, कर्मेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. अगर ये एटीट्यूड आपकी एसएसबी में रहेगी तो your real self will emerge, and this is what I think will help you in doing your best. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा. मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं. मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं. तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते. इंग्लिश में तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है. मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया. पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वो कैप्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है.
उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.